जय हिंद। आज हम जानेंगे हिंदी गद्य के युगों का नाम, यानी जो हमारा हिंदी गद्य है उनमें कौन कौन से युग थे उनके नाम आज हम जानेंगे, और वह कब शुरू हुए और कब खत्म हुए। तो चलिए जानते हैं कि पहला युग कौन सा था। तो पहला युग जो है पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, यानी पहला युग जो था पूर्व भारतेंदु युग, मतलब पुराना भारतेंदु युग, पहले का भारतेंदु युग, जो मतलब जिसका मतलब है पुराना हो चुका। प्राचीन का मतलब होता है पुराना युग, प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग, इसको हम प्राचीन युग भी कह सकते हैं और पूर्व भारतेंदु युग भी कह सकते हैं। तो यह कब शुरू हुआ था? तो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक यह युग था। 13वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, जो 13वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। 13वीं का मतलब होता है जैसे कि 2025 चल रहा है, वैसे ही यह 1300 ईस्वी चल रहा था उस समय। 1300 ईस्वी जैसे कि 2025 चल रहा है इस समय, तो इसको हम 20वीं शताब्दी कह सकते हैं। वैसे ही इसको हम 13वीं शताब्दी कहते थे पहले, मतलब जैसे कहा जाता है, उसलिए यह लिखा है कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी तक यह युग चला था। तो 1868 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1868 ईस्वी तक चला था। तो अगर कोई पूछ दे कि प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग जो था यह कितने साल तक चला था, तो कितने लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कि सोचने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे। तो 13वीं शताब्दी मतलब 1300 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, तो 13 5 18 यानी 500 ऐसे ही हो गया, और 68 यानी 568 साल तक यह युग चला था। कितने साल तक? 568 साल तक यह युग चला था। तो चलिए दूसरा वाला युग देखते हैं कि वह कितने साल तक चला था। दूसरा वाला युग जो है, दूसरे वाला युग का नाम है भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, ये जो युग है भारतेंदु युग जो है, जब प्राचीन युग खत्म हुआ, जब प्राचीन युग खत्म होता है तब ये भारतेंदु युग स्टार्ट हुआ था। जब प्राचीन युग खत्म हो गया, 1868 में खत्म हो गया, तो 1868 से यह स्टार्ट हो गया भारतेंदु युग। और कब तक चला? 1900 तक चला, यानी 19वीं शताब्दी तक चला। 1868 में स्टार्ट हुआ और 19वीं शताब्दी तक चला, यानी 1900 ईस्वी तक चला। तो अगर कोई पूछ दे कि भारतेंदु युग कब तक चला था, तो भारतेंदु युग साफ साफ पता चल रहा है कि भारतेंदु युग जो है 1868 में शुरू हुआ और 19 में ख़त्म हो गया। 19वीं शताब्दी मतलब 1900 ईस्वी में ख़त्म हो गया। तो 68 और 19वीं शताब्दी तक अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 68 2 70 और 30 100 यानी 19, तो 32 साल तक। कितने साल तक? 3 2 यानी 3 दाई 2 का 30 2 32, 32 साल तक यह युग चला था। कौन युग चला था? भारतेंदु युग, भूलना मत। भारतेंदु युग 32 साल तक चला था। फिर चलिए आगे देखते हैं तीसरा वाला युग जो है जिसका नाम है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है यह जब भारतेंदु युग खत्म हुआ तब से यह स्टार्ट हुआ, यानी 1900 ईस्वी यानी 19वीं शताब्दी में जब यह खत्म हो गया भारतेंदु युग, तब द्विवेदी युग स्टार्ट हुआ। कब? 19वीं शताब्दी में। ये यहाँ पर लिखा है 1900 ईस्वी। 19वीं शताब्दी में यह स्टार्ट हुआ द्विवेदी युग और 1922 तक चला। कब तक चला? 1922 तक चला। यानी अगर कोई पूछ दे कि द्विवेदी युग कितने साल तक रहा, तो साफ साफ इसका कैलकुलेशन है कि 1900 ईस्वी में शुरू हुआ द्विवेदी युग और 22 में ख़त्म हो गया, यानी 22 साल तक। कितने साल तक?
22 साल तक चला यह युग, 22 साल तक चला। 3 ठे युग जान लिए। अब चौथा युग कौन सा है, चलिए देखते हैं। चौथा युग जो है जिसका नाम है शुक्ल युग। इसका क्या नाम है चौथे का? शुक्ल युग, जिसको हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। यानी छायावादी युग या शुक्ल युग, इसका दो नाम है, दो नाम से जानते हैं इसको, शुक्ल युग या छायावादी युग। यह कब स्टार्ट हुआ? जब द्विवेदी युग खत्म हुआ 22 में, 1922 में जब खत्म हुआ तब ये 1922 में स्टार्ट हुआ। यानी 1922 में स्टार्ट हुआ, तब फिर 19 यह कब तक चला? 1938 तक चला। अब इसको कैलकुलेशन करो कि यह कितने साल तक चला। शुक्ल युग जो है जिसको हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं, 1922 में यह स्टार्ट हुआ और 1938 में ख़त्म हुआ। तो 22 8 30 8 38 8 8 16, यानी 16 वर्ष, 16 वर्ष यानी साल, 16 साल तक कौन सा युग चला? शुक्ल युग चला। कोई ऐसे घुमा फिरा पूछ सकता है कि 16 साल कौन सा युग चला? अरे गद्य, हिंदी गद्य का युग, ऐसा कौन सा युग है हिंदी गद्य का जो 16 साल चल, यानी घुमा फिरा कैसे भी पूछ देगा। तो शुक्ल युग ही ऐसा युग है जो 16 साल तक चला था। फिर देखिए आगे कौन सा युग है, 5वां नंबर पर शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग जिसको हम छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं, छायावादोत्तर युग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो शुक्लोत्तर युग जो है यह कब स्टार्ट हुआ? जब शुक्ल युग समाप्त हुआ। यानी जब शुक्ल युग 1938 में समाप्त होता है तभी स्टार्ट हो जाता है शुक्लोत्तर युग। तो 1938 में शुक्लोत्तर युग स्टार्ट हो गया और 1947 में ख़त्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है शुक्लोत्तर युग। तो यह कितने साल तक चला? यानी 1938 में शुरू हुआ और 47 में ख़त्म हो गया। तो 38 2 40 7 47 7 2 9 साल, यहाँ यानी शुक्लोत्तर युग जो है 9 साल तक चला। 9 साल तक चला शुक्लोत्तर युग। ये है शुक्लोत्तर युग, 9 साल तक चला। साफ साफ बात, शुक्लोत्तर युग कितने साल तक चला? 9 साल तक चला। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन सा है। आगे जो है ये देखिए प्रेमचंद युग। ये कौन सा युग है? प्रेमचंद युग। ये जो है प्रेमचंद युग है, प्रेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्रेमचंद युग है। प्रेमचंद, मैं नहीं लिखा रहा है देख, लेकिन ये प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद युग है। तो यह जो युग है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक चला था प्रेमचंद युग जो है। और फिर उसके बाद आ जाता है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग यह जो है 1930 सन 1930 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1950 के बीच माना जाता है। यह जो 1930 से स्टार्ट होता है और 1950 के बीच कौन सा युग माना जाता है? प्रेमचंदोत्तर युग माना जाता है। तो क्या ऐसे ही माना जाता है प्रेमचंदोत्तर युग ऐसे ही माना जाता है? नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यह कैसे माना जाता है प्रेमचंदोत्तर युग। यह जो है देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि प्रेमचंदोत्तर युग क्यों उसका नाम रखा गया प्रेमचंदोत्तर युग। तो देखिए प्रेमचंदोत्तर युग जो है, ये जो प्रेमचंदोत्तर युग जो है, काल का मतलब होता है समय। यानी प्रेमचंदोत्तर युग का जब समय चल रहा था तो उस समय इसका नाम रखने के पीछे किसका नाम? प्रेमचंदोत्तर युग का नाम रखने के पीछे 2 कारण हैं। कौन कौन सा कारण है देखिए भैया। पहला यह है कि 1930 ईस्वी के आसपास, जब 1930 ईस्वी था उसके आसपास
कहानीकारों की एक ऐसी पीढ़ी कहानीकारों की एक ऐसी पीढ़ी प्रकाश में आने लगी, ऐसी पीढ़ी प्रकाश में आने लगी थी उस समय, 1930 की बात है। ऐसी पीढ़ी, किसकी पीढ़ी? कहानीकारों की पीढ़ी या कथाकारों की पीढ़ी। ऐसी पीढ़ी आने लगी थी प्रकाश में कि जिनकी कहानियों में कथ्य, मतलब जैसे कि कहने योग्य कथन हो, मतलब उन कहने योग्य मतलब कथन। फिर जैसे कि उनकी भाषा बहुत, जैसे उनकी कहानियों की भाषा बहुत प्यारी थी, समझ आती थी, तभी तो प्रेम, मतलब जैसे उनकी भाषाओं में पूरी तरह से उनकी जो कहानियाँ थी हमको समझ में आती थी। इसलिए तो वह शिल्प यानी सुंदरता की दृष्टि से, मतलब इसलिए सुंदरता की दृष्टि से, मतलब उनकी जो कहानियाँ ऐसी थी, बहुत सुंदर थी, उसी को कह रहा है कि उनकी कहानियों की सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए, उनकी सुंदरता की दृष्टि से ही बहुत साफ बदलाव दिखाई देता था। उस समय की बात है, बहुत ही साफ बदलाव दिखाई देता था। इसलिए प्रेम से इसका नाम प्रेमचंदोत्तर युग रख दिया गया। क्या रख दिया गया? प्रेमचंदोत्तर युग रख दिया गया। चलिए, प्रेमचंदोत्तर युग लिख रहे थे, नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, आगे है प्रेमचंदोत्तर युग जो है, इनके प्रमुख कथाकारों के नाम हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। इलाचंद जोशी, राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी, फिर भगवती चरण वर्मा जी जो हैं, राहुल संस्कृत्यान हैं, यशपाल जी हैं, नागार्जुन जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं। तो ये थे प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कथाकारों के नाम। और इन्हीं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं, सभी कथाकारों में श्रेष्ठ जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, यानी उनके पूरे जीवन से हम परिचित होंगे अगले वीडियो में। जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में जानेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं उनके पूरे बारे में जानेंगे, उनके पूरे जीवन के बारे में जानेंगे पूरे बेहतरीन तरीके से अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।